गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ और पढ़ाई में व्यस्त। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशियाई नीति। एंड दिस इज चंद्र कुलदीप। तो यहाँ पर आपको नीट बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और अभी तक मैंने आपको पूरी तरह से सेल बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद में आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे जो इंटरेस्टिंग यूनिट रहती है बायोलॉजी की जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी वो स्टार्ट की। उसमें पहला सबसे टिपिकल चैप्टर उठाया हमने जिसका नाम है नर्वस सिस्टम और उसके 2 लेक्चर आपके पास आ चुके हैं जिसमें अभी तक हमने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम में कितने प्रकार की सेल पाई जाती है और उसके बाद में मेन जो इंपॉर्टेंट सेल थी न्यूरॉन या नर्व सेल उसके स्ट्रक्चर को देखा। पिछले वाले लेक्चर तक हमने न्यूरॉन का सिर्फ डायग्राम देखा था। अब उसके जो पार्ट्स है उसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे पिछली बार, सेल बॉडी, डेंड्रोन और एक्सोन। तो पहली बात करूँ सेल बॉडी की। सेल बॉडी देखो वो एक बीच में जहाँ पर न्यूक्लियस था उसी को तो क्या बोलते हैं सेल बॉडी, और इसमें जो भरा हुआ था उसको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसमें कुछ आर के कण पाए जा रहे थे उनको क्या बोला जा रहा, निसल्स ग्रेन्यूल्स बोला जा रहा था या उनको टिग्रोइड बॉडी भी बोला जाता है। निसल्स ग्रेन्यूल्स का काम क्या था? एक्चुअल में वो क्या होते हैं आर के टुकड़े होते हैं। तो जो काम आर का होगा वही काम किसका होगा, निसल्स ग्रेन्यूल्स का होगा। आर का फंक्शन क्या होता है? आर का फंक्शन होता है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एससीआर का फंक्शन क्या होता है? एससीआर का फंक्शन होता है लिपिड का फॉर्मेशन करना, स्टेरॉयडल नेचर के जो हार्मोन है उनका सिंथेसिस करना। ये कहाँ पर है? ये अगर आप सेल बायोलॉजी के लेक्चर देखोगे आर के जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मैंने डिटेल में आपको वहाँ पर समझा रखा है। खैर आप तो इस चैप्टर पर फोकस करो फिलहाल। तो देखो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है कहाँ पर, सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी में एक जो सेल ऑर्गेनल था जिसका नाम है सेंट्रियोल, वो क्या होता है एब्सेंट। इसी कारण तो न्यूरॉन में सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती सेंट्रियोल के एब्सेंट के कारण। और यहाँ पर निसल्स ग्रेन्यूल्स जिनको टिग्रोइड बॉडी भी बोला जाता है, टिग्रोइड बॉडी भी बोला जाता है, वो क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं साइटोप्लाज्म के आंतरिक संवहन में सहायता करते हैं। ठीक है, आपको तो अगर इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है यहाँ पर, निसल्स ग्रेन्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल याद ना भी रहे तो भी चलेगा। अब जो दूसरा पार्ट है, साइटोन से 2 प्रकार के प्रोसेस निकले हुए थे। एक तो छोटे प्रोसेस थे जो संख्या में ज्यादा थे उनको बोला जा रहा था क्या, डेंड्रोन। दूसरा एक लंबा सा प्रोसेस था जिसको क्या बोला जा रहा था, उसको बोला जा रहा था एक्सोन। और एक्सोन और डेंड्रोन को मिलाकर के न्यूराइट्स ही बोला जाता है कि नहीं। तो सेल प्रोसेस या न्यूराइट्स 2, एक तो डेंड्रोन और एक एक्सोन। अब बात करें कि देखिए जो डेंड्रोन है वो छोटे होते हैं और साकित होते हैं, साकित है कि नहीं, शाखा को क्या बोल रहे थे हम, डेंड्राइट। और ये वाले एक्सोन लंबे होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, अशाखित अनब्रांच्ड होते हैं। और जो डेंड्रोन है वो संख्या में क्या आती है ज्यादा, डायग्राम में दिख रहा था कि नहीं। एक्सोन लेस इन नंबर, ओनली कितना होता है संख्या में 1। अब इसकी जो ब्रांचेज थी उनको क्या बोला जा रहा था, डेंड्राइट। और इनकी जो ब्रांचेज थी उनको क्या बोला जा रहा था, टीलोडेंड्रिया। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये तो ऊपर तो अनब्रांच्ड लिखा दिया, नीचे फिर इसको यहाँ पर ब्रांच को टीलोडेंड्रिया। मैक्सिमम पोर्शन कैसा होता है, अनब्रांच्ड। जो नीचे का आखिरी पोर्शन होता है वही तो शाखित होता है, इस कारण इसको क्या मानेंगे हम, अनब्रांच्ड मानेंगे। लेकिन इसकी जो शाखाएं होती है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है क्या, टीलोडेंड्रिया। और टीलोडेंड्रिया पर क्या जुड़ा हुआ था आगे, सिनेप्टिक नोब, जिसके अंदर क्या थे सिनेप्टिक वेसाइकल। और सिनेप्टिक वेसाइकल में क्या भरा हुआ था, न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल भरा हुआ था। ठीक है, जो कि इंपल्स कंडक्शन में क्या करेगा, सहायता। कैसे सहायता करेगा, अगले वाले लेक्चर में इंपल्स कंडक्शन जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब अगला देखो जो काम है या जो अगला जो डिफरेंस है कि देखो आपको डेंड्रोन पर कहीं पर भी स्वान सेल या माइलिन सेल देखने को नहीं मिली थी, लेकिन एक्सोन पर स्वान सेल तो हर कंडीशन में पाई जाती है। स्वान सेल तो हर कंडीशन में पाई जाती है। कहाँ पर, पीएनएस में। सीएनएस में क्या पाई जाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। लेकिन माइलिन शीथ जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जहां पर माइलिन शीथ होगी
उन न्यूरॉन को क्या बोला जाएगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जहां पर माइलिन शीथ नहीं होगी उनको बोला जाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। आगे बात करें तो ये जब इंपल्स का कंडक्शन करेगा, देखो न्यूरॉन जो है, ये मान लो कि ये क्या है, ये न्यूरॉन था, तो आपने जो भी उद्दीपन दिया उन उद्दीपन को लेंगे कौन, डेंड्रोन लेंगे, और उनको किस तरफ भेजेंगे, साइटोन की ओर भेजेंगे सब कुछ। ठीक है, तो इंपल्स कंडक्शन टुवार्ड्स साइटोन मतलब साइटोन की तरफ, या इनको क्या बोल सकते हैं हम, सेंट्रीपिटल मतलब केंद्र की तरफ। इंपल्स का कंडक्शन किस तरफ करते हैं, साइटोन की तरफ करते हैं, या फिर आपको ऐसे कंडक्शन को आप सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हो। और ये जो है एक्सोन क्या करता है, एक्सोन क्या करेगा, सिग्नल्स को एक्सो साइटोन से दूर लेकर के जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, तो इनमें कुछ डिफरेंस की बात थी। अब डेंड्रोन को एफरेंट फाइबर बोला जाता है और एक्सोन को इफरेंट फाइबर बोला जाता है। क्यों, एफरेंट का मतलब होता है आना, तो ये जो एक डेंड्रोन है वो क्या कर रहा है, सिग्नल्स को लेकर के आ रहा है, इस कारण इस फाइबर को क्या बोला, एफरेंट फाइबर, लेकर के आएगा, ए फॉर आना। और ये वाला जो एक्सोन है ये सिग्नल्स को क्या कर रहा है, लेकर के जा रहा है, तो इसको क्या बोला हमने, इफरेंट फाइबर, ई फॉर एग्जिट, ए फॉर आना। समझे कि नहीं, तो ये तो एक्सोन और डेंड्रोन में क्या थे, डिफरेंस। तो ये तीनों के तीनों पार्ट हमने, जो न्यूरॉन थी, नर्व सेल थी, उसके तीनों पार्ट को हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब इसको देखने के बाद एक छोटी सी हेडिंग है जहां से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग क्या है, माइलिन शीथ की बात करेंगे हम, माइलिन शीथ और माइलिनोजेनेसिस। ठीक है, माइलिन शीथ है, माइलिनोजेनेसिस। पहली बात है जो माइलिन शीथ है वो क्या होता है, वसीय परत होती है, वसीय परत। और कैसी होती है, कुचालक, कुचालक। और किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, वसीय परत होती है, कुचालक होती है। आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की याद रखना कि ये कुचालक जो आपको शब्द लिखाया है ना, यहीं से पूरी की पूरी कहानी चेंज होगी। कुचालक है, अगर आपको वसीय भी याद नहीं रहेगा तो चलेगा, फोस्फोलिपिड भी चलेगा, याद नहीं रहेगा तो, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि माइलिन शीथ कैसी होती है प्रकृति में, कुचालक प्रकृति की, वहां पर आयंस का एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। समझ गए। अब माइलिन शीथ जो है उसको तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम समझने वाले माइलिनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन, निर्माण। तो इस माइलिन शीथ का निर्माण कैसे होता है तो उसकी बात करेंगे। तो पीएनएस में अलग पढ़ेंगे इसको, और सीएनएस में इसको अलग पढ़ेंगे। और पहले मैंने आपको बता भी दिया कि पीएनएस में माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ है उसका निर्माण कौन करता है, उसका निर्माण करती है श्वान सेल। ये देखो क्या स्टेटमेंट लिख रखा है कि माइलिन शीथ कवर्ड बाय श्वान सेल। माइलिन शीथ किससे गिरी हुई थी, डायग्राम में बताया था ना पिछले लेक्चर में, माइलिन शीथ श्वान सेल से गिरी हुई थी। और जो श्वान सेल की कवरिंग थी, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाया था आपको, श्वान सेल की जो कवरिंग थी उसको क्या बोला जा रहा था, न्यूरीलेमा। कौन सी लेमा, न्यूरीलेमा। तो माइलिन शीथ कवर्ड बाय श्वान सेल एंड कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ इज कॉल्ड न्यूरीलेमा। समझ गए बात को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ रहा होगा। ये लैंग्वेज एकदम इजी है, तो आप ऐसे डरे नहीं सिर्फ इंग्लिश को देख करके, छोड़ करके भाग रहे हो कि इंग्लिश लिख रखी है बोर्ड पर। एक्चुअल में देखो अगला स्टेटमेंट क्या है कि एक्चुअल में जो माइलिन शीथ है इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल। इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, एक्चुअल में श्वान सेल ही करती है, लेकिन सिर्फ कहां पर, पीएनएस में करती है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि पीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करती है, वो करती है श्वान सेल। सीएनएस में कौन करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, और श्वान सेल की कवरिंग को क्या बोला जाता है, न्यूरीलेमा बोला जाता है। सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करें तो माइलिन शीथ इज नॉट कवर्ड बाय श्वान सेल और न्यूरीलेमा। मतलब यहां पर जो माइलिन शीथ है वो श्वान सेल से गिरी हुई नहीं रहेगी। अब श्वान सेल ही नहीं रहेगी तो वहां पर न्यूरीलेमा भी नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि न्यूरीलेमा क्या थी, माइलिन शीथ की जो कवरिंग थी ना, सॉरी श्वान सेल की जो कवरिंग थी उसी को क्या बोला जा रहा था,
उसी को न्यूरिलेमा बोला जा रहा था। ठीक है, इस कारण माइलिन शीथ इज नॉट कवर्ड बाय स्वान सेल और न्यूरिलेमा। फिर क्या होगा, बट इन सीएनएस माइलिन शीथ इज कवर्ड एंड फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट से। ये सब की सब चीजें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी, समझा दी थी। यहाँ पर तो सिर्फ हम लिख करके मैं आपको सिर्फ एक बार नोट्स तैयार करवा रहा था। बट इन सीएनएस माइलिन शीथ इज कवर्ड एंड फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट। मतलब यहाँ पर स्वान सेल तो नहीं रहेगी, स्वान सेल घेरेगी नहीं किसको, माइलिन शीथ को, लेकिन वहां पर स्वान सेल की जगह पर या न्यूरिलेमा के स्थान पर क्या रहेगी, वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो माइलिनोजेनेसिस की बात की। लेकिन अगर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको दो नोट लिखा रहा हूं यहाँ पर कि नोट क्या है। पीएनएस में आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस की फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, समझे। तो यहां पर जो पीएनएस में न्यूरॉन्स पाए जाएंगे वो माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। मतलब वो माइलिन शीथ द्वारा गिरे भी हो सकते हैं और नहीं भी गिरे हो सकते। अब माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड हो सकते हैं, तो यहां पर स्वान सेल और न्यूरिलेमा प्रेजेंट इन बोथ कंडीशन। मैंने आपको बताया और ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी लिख रखा है कि आप इसको ऐसे ना समझें कि जहां पर माइलिन शीथ नहीं होगी वहां पर स्वान सेल भी नहीं रहेगी। स्वान सेल तो हर कंडीशन में देखने मिलेगी ही मिलेगी। कहां पर, पीएनएस में। वहां पर माइलिन शीथ हो चाहे ना हो, स्वान सेल हमेशा पीएनएस की जो न्यूरॉन है वहां पर देखने मिलेगी। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या देखने मिलेगी आपको, माइलिन शीथ भी देखने मिलेगी, आपको वहां पर स्वान सेल भी देखने मिलेगी, आपको वहां पर न्यूरिलेमा भी देखने मिलेगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पीएनएस की। लेकिन पीएनएस में अगर न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर स्वान सेल भी नहीं रहेगी, स्वान सेल बिल्कुल रहेगी और उसी स्वान सेल की कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, न्यूरिलेमा। तो स्वान सेल एंड न्यूरिलेमा प्रेजेंट इन बोथ कंडीशन। कौन से बोथ की बात कर रहा हूं, इन दोनों कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं। काफी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन गलत भी करके आ जाते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ का सीधा रिलेशन वो किससे निकालते हैं, स्वान सेल से, कि स्वान सेल होगी तभी माइलिन शीथ होगी और माइलिन शीथ होगी तभी स्वान सेल होगी। तो ये एकदम गलत, तभी तो मैंने हेडिंग अलग से ही लिखा है आपको माइलिनोजेनेसिस। वैसे कहीं पर ये एनसीईआरटी में आपको माइलिनोजेनेसिस हेडिंग मिलेगी नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए और गलत करके आ जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको अलग से इसको लिखवाया। अब सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में जो न्यूरॉन पाए जाएंगे वो एक्चुअल में कैसे होंगे, वो माइलिनेटेड, मतलब उन पर माइलिन शीथ पाई जाएगी, नॉन माइलिनेटेड सीएनएस में नहीं होंगी। और यहाँ पर स्वान सेल देखने नहीं मिलेगी, न्यूरिलेमा भी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन इनके स्थान पर क्या देखने मिलते हैं आपको, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। समझ गए कि नहीं बात को। तो ये यहाँ पर माइलिनोजेनेसिस भी हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। अब इसके बाद में एक लाइन और लिखा देता हूं मैं कि पिछली बार मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक या इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिगर जोन। एक्सोन हिलोक या ट्रिगर जोन किसको बोलते हैं, कि साइटोन का वो पार्ट जहां से एक्सोन की उत्पत्ति हो रही है उसको क्या बोला जा रहा है, एक्सोन हिलोक या ट्रिगर जोन। समझे बात को। तो ये माइलिनोजेनेसिस खत्म होता है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर खत्म होती है। इसके बाद में हम अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के अलग अलग प्रकार। तो मैं साइड में हटा, तो आप पहले इनको नोट करो फिर आगे हम चलते। ये देखो आप नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। हाँ तो देखिए आपने माइलिन शीथ और माइलिनोजेनेसिस नोट कर लिया होगा। अब न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर समझने के बाद में और माइलिनोजेनेसिस समझने के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। लेकिन इससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, जहां पर आपको माइलिनोजेनेसिस लिखा है अभी, और माइलिनोजेनेसिस के पास में मैंने लिखा था ना कुचालक परत होती है, तो वहां पर एक चीज और ऐड कर लो कि श्वेत रंग प्रदान करती है। तो माइलिन शीथ है ना उसका कलर कैसा होता है, श्वेत कलर का। इस कारण वहां जहां पर वो प्रेजेंट रहेगी तो उस स्ट्रक्चर को कैसा रंग प्रदान करेगी, श्वेत रंग।
तो एक पॉइंट तो आपको ये नोट करना है कि श्वेत रंग प्रदान करती है। और दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि माइलिनोजेनेसिस को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा था, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये नोट कर लेना, थायरोक्सिन क्या करता है, माइलिनोजेनेसिस को क्या करता है, प्रेरित। ये चीजें आपको कहां पर, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वहां पर जो थायरोक्सिन हार्मोन दे रखा है वहां पर आपको मिलेगा। ठीक, अब देखो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रकार। तो पहला टाइप्स हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के उपस्थिति के आधार पर। जहां पर माइलिन शीथ होगी उन न्यूरॉनों को क्या बोला जाएगा, माइलिनेटेड या मेडुलरी, और जहां पर नहीं होगी उनको बोला जाएगा नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलरी। तो माइलिनेटेड में देखो क्या लिख रखा है कि माइलिन शीथ क्या रहेगी यहां पर, प्रेजेंट, और इनमें माइलिन शीथ क्या रहेगी, एब्सेंट। अब माइलिन शीथ के बीच बीच में जो जगह छूटी हुई थी जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट थी, उन स्थानों को क्या बोला जा रहा था, नोड ऑफ रेनवियर। तो जहां पर माइलिन शीथ रहेगी वहीं पर तो नोड ऑफ रेनवियर रहेगा। तो देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन में नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट, और जहां पर माइलिन शीथ ही नहीं है तो वहां पर तो नोड ऑफ रेनवियर भी नहीं रहेगा। तो नॉन माइलिनेटेड में नोड ऑफ रेनवियर भी क्या है, एब्सेंट। और पहले बता दिया कि स्वान सेल माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी रहेगी, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी रहेगी स्वान सेल। कहां पर, पीएनएस में। जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्वान सेल पर पूछे जाते हैं, लेकिन पहले बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट भी दे रखा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। तो स्वान सेल देखो माइलिनेटेड में भी रहेगी, नॉन माइलिनेटेड में भी रहेगी। अब दूसरी बात करें कि मान लो कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें इंपल्स का कंडक्शन कैसा होता है, फास्ट होता है। कैसे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो इंपल्स का कंडक्शन होगा वो ऐसे कूद कूद करके नोड टू नोड, ऐसे रेनवियर के नोड से दूसरे रेनवियर के नोड तक क्या होता है, इंपल्स का कंडक्शन। क्यों, क्योंकि लिखा है ना अभी, माइलिन शीथ कैसी होती है, कुचालक परत होती है, और जहां पर कुचालक होगा वहां पर तो आयन का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो थोड़ी देर में बस समझने वाले इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है। तो ये आपको नोड टू नोड कैसे होता है, आयन का एक्सचेंज कैसे होता है, आपको वहीं पर अच्छी तरह समझने मिलेगा। आप स्ट्रेस न ले, कोई दिक्कतें न रखे अपने दिमाग। तो यहाँ पर जो इंपल्स का कंडक्शन होगा वो कैसे होता है, फास्ट होता है। और देखो ऐसे ये कूद कूद करके हो रहा है ना, तो इसको सेल्टेटरी कंडक्शन बोला जा सकता है, जंपिंग कंडक्शन भी बोला जा सकता है, या फिर इसको कंगारू कंडक्शन। जैसे कंगारू क्या करता है, जब चलता है ना वो इसे जंप कर करके क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो माइलिनेटेड में इंपल्स का कंडक्शन इस तरह होता है। और अभी आपको एक चीज ऐड करवाई ना कि माइलिन शीथ का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर। तो ये क्या करती है, व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन करती है। और इस प्रकार के न्यूरॉन आपको कहां पर देखने मिलेंगे, क्रेनियल, और जो स्पाइनल नर्व है ना वो प्रकृति में कैसी होती है, माइलिनेटेड। यहां पर इंपल्स का कंडक्शन देखो कैसा है, स्लो है, सेल्टेटरी मेथड से नहीं हो रहा है। और यहां पर माइलिन शीथ नहीं होगी तो वहां पर न्यूरॉन का जो एक्सोन है उसका कलर कैसा होगा, ग्रे कलर का। तो ये कैसा रंग प्रदान करेंगे, ग्रे मैटर फॉर्म करेंगे। कहां पर होती है ऐसे न्यूरॉन, सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, या फिर सीधी सीधी बात बोलो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर। दूसरा टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन और डेंड्रोन, मतलब एक्सोन और डेंड्रोन की संख्या के आधार पर। कितने प्रकार के, 5 प्रकार की, एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडोपोलर। एपोलर मतलब जहां पर कोई पोल नहीं होगा, ना तो एक्सोन होगा और ना डेंड्रोन। ऐसे न्यूरॉन का आप देखने मिलेगा आपको सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपको देखने मिलेंगे। दूसरा देखो यूनि का मतलब क्या था, यूनि का मतलब एक, मतलब जिसमें एक पोल प्रेजेंट हो, क्या होगा वो, एक संख्या में एक एक्सोन होगा, डेंड्रोन नहीं होंगे। देखो ये दिख रहा है ना आपको डायग्राम, ये जो आपको फाइबर दिख रहा है ये क्या, एक्सोन। यहाँ पर डेंड्रोन दिखाई नहीं दे रहे। कहां पर मिलते हैं ऐसे, ह्यूमन की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ऐसे न्यूरॉन वहां पर देखने आपको मिलेंगे। तीसरा टाइप का जो न्यूरॉन है वह बाइपोलर, बाई का मतलब दो, जहां पर दो पोल नजर आएंगे आपको, एक तो एक्सोन और एक डेंड्रोन। डेंड्रोन संख्या में एक ही है, ये आगे आपको क्या दिख रहा है, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो एक तो एक्सोन देखने मिलेगा, एक डेंड्रोन देखने मिलेगा। कहां पर मिलते हैं ऐसे, रेटिना, ह्यूमन की जो आई होती है वहां पर रेटिना लेयर होती है,
तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। रेटिना में कैसा दिखने मिलता है, बाइपोलर न्यूरॉन। समझ गए बात। चौथा है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। एक्सोन तो समय संख्या में एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर डेंड्रोन का नंबर देखो कितना, एक से ज्यादा दिख रहा है ना। तो एक्सोन संख्या में एक, डेंड्रोन संख्या में एक से ज्यादा। ये क्या है डेंड्रोन, ये क्या है एक्सोन। ऐसे न्यूरॉन का जो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन होते हैं ना वो प्रकृति में ऐसे ही होते हैं। एग्जाम्पल क्या इसका, सेरिब्रल कोर्टेक्स। आखिरी टाइप का जो स्यूडोपोलर, स्यूडो का मतलब क्या था, कूट। क्या मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब गलत, एक प्रकार से वो क्या आभासी प्रकार का, ऐसा है नहीं लेकिन हम उसको मान रहे हैं या वो दिखाई पड़ता है ऐसा, स्यूडोपोलर। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक यूनिपोलर क्या है, न्यूरॉन। ये साइटोन है इसका, साइटोन से देखो एक एक्सोन की जैसी संरचना निकल रही है, फिर वो आगे जाकर के दो भाग में डिवाइड होगी। तो आपको दिखने में तो ये यूनिपोलर लग रहा है, लेकिन इसमें एक तो क्या है एक्सोन और एक क्या है डेंड्रोन। एक जो एक फाइबर वो तो एक्सोन की तरह कार्य करता है और एक डेंड्रोन की तरह कार्य करता है। इसका ये दिखता यूनिपोलर की तरह, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, बाई पोलर। एक्सोन भी एक, डेंड्रोन भी एक। एग्जाम्पल क्या है इसका, डोर्सल रूट गैंग्लिया, कहां पर, स्पाइनल कोड में, डोर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है। तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर तीन प्रकार के, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ऑर्गन से जो सूचनाएं लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। जैसे ये मेरा हाथ है, तो हाथ मैंने जो टच किया, मैंने टच किया फिर किसी और ने टच किया, तो वो सूचना मेरे कहां तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। तो वो जो न्यूरॉन लेकर गई सूचना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उन न्यूरॉन को बोला जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, जो क्या करे, सेंस कर रही है सूचनाओं को, या फिर उनको बोला जाएगा एफरेंट। और जो न्यूरॉन सूचना को ब्रेन से या फिर सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के आएगी, उनको बोला जाएगा मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है। तीसरा जो इंटर न्यूरॉन वो क्या होता है, दोनों के बीच में, इनकी सेंसरी न्यूरॉन की सूचनाओं कहां तक ट्रांसफर करेगा, मोटर न्यूरॉन तक। तो ये न्यूरॉन के टाइप है, न्यूरॉन के टाइप। अब न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है, नर्व सेल। लेकिन मैंने पहले एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज में भी आपको समझा दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि नर्व का मतलब क्या होता है। तो आप इसको नोट करने के बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि नर्व का मीन क्या है, नर्व एक्चुअल में बोलते किसको, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में आप नर्व समझो। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ने के बाद में जो हमारी अगली हेडिंग है वो है नर्व। ठीक है। तो नर्व एक्चुअल में होती क्या है, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है, तो पीएनएस में आपको पढ़ाया जाएगा ना, ब्रेन से ऐसी संरचना निकली रहती है जिनको नर्व बोला जाता है। तो ये स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी निकलती है, ब्रेन से 12 जोड़ी निकलती है। तो नर्व और न्यूरॉन में स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहती है ना, तो आज हम उसको समझने वाले हैं। तो देखो मैं आपको क्या, ये जो नर्व है इसका एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट करके आपको बोर्ड पर बना रहा हूं आपके सामने। तो मैंने ये क्या बनाया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नर्व का। तो ये क्या है, ये क्या है, नर्व की जो आउटर कवरिंग है ना उसको बोला जाता है पेरी न्यूरियम। पेरिन्यूरियम एक्चुअल में है क्या, आउटर कवरिंग ऑफ नर्व, आउटर कवरिंग ऑफ नर्व। ठीक है। अब इस नर्व के अंदर ऐसे क्या पाए जाते हैं, बंडल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऐसे बंडल्स पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है, फेसिकुलाई। तो ऐसे बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, ऐसे बंडल्स पाए जाएंगे जिनको फेसिकुलाई बोला जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये क्या है, फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई के अंदर, एक फेसिकुलाई के अंदर आपको बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे क्या देखने मिलेंगे, नर्व फाइबर देखने आपको मिलेंगे। ठीक है। ऐसे ये क्या है, नर्व फाइबर
ये एक्चुअल में क्या ये न्यूरॉन्स के क्या ये एक्सोन वाला पार्ट, न्यूरॉन्स के क्या ये एक्सोन से, या इनको आप नर्व फाइबर भी बोल सकते हो एक्सोन, एक्सोन को। तो इस पूरी संरचना को क्या बोला जाता है, नर्व बोला जाता है। तो समझे, दिमाग में आता है ना कि शुरू शुरू में बताया जाता है कि भाई नर्वस सिस्टम में लाखों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं। जब पीएनएस पढ़ाया जाता है तब बोलते हैं कि 12 जोड़ी तो कहाँ पर ब्रेन के पास, 31 जोड़ी कहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है यार शुरू में बताया गया था कि लाखों की संख्या में न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर तो आपको 12 जोड़ी 31 जोड़ी, तो टोटल कितना हुआ, कितना हुआ 43 हुआ। तो एक्चुअल में वो आपको क्या बताए जाते हैं, वो नर्व बताए जाते हैं, ना कि नर्व सेल बताई जाती है। आप नर्व सेल या न्यूरॉन एक शब्द है, जबकि नर्व जो शब्द है वो अलग है। तो नर्व ये जो मैंने बताया ना अभी आपको, ये एक्चुअल में क्या है, सीधा सीधा डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूं कि बहुत सारी न्यूरॉन्स का क्या है गुच्छा, बहुत सारी न्यूरॉन्स का क्या है गुच्छा, उसी को क्या बोला जाता है, नर्व बोला जाता है। देखो सामने आ रहा है ना, नर्व की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोला जा रहा है, पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम के अंदर बहुत सारे क्या है, फेसिकुलाई, और जो फेसिकुलाई की जो आउटर कवरिंग है ना, इसको बोला जाता है एपीन्यूरियम। एपीन्यूरियम क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ फेसिकुलाई, ठीक है। और फेसिकुलाई के अंदर ये जो रेड कलर से मैंने बनाए ना, ये क्या है, नर्व फाइबर्स, या क्या ये एक्सोन्स है, एक्सोन्स वाला पार्ट है। तो देखो एक फेसिकुलाई के अंदर बहुत सारे एक्सोन और एक नर्व के अंदर बहुत सारी फेसिकुलाई, तो टोटल ऐसे बोलते हैं कि एक नर्व के अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स शामिल होती है या न्यूरॉन्स के एक्सोन शामिल होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताया जाता है ना 12 और 31 जोड़ी, ये न्यूरॉन्स के नंबर नहीं है, ये नर्व के नंबर है। समझ बात को, समझ में आया। और एक चीज और है कि हो गई, एपिन्यूरियम हो गया, पेरीन्यूरियम हो गया। अब अगर मैं इसको देखो, ये तो आपको कैसे दिखा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के, अगर मैं आपको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काट करके दिखाऊं, मान लो कि ये क्या थी, नर्व थी। अगर नर्व को मैंने ऐसे काटा और काट करके ऐसे आपके सामने घुमा दिया, तो आपको देखो कैसे दिखेगा, तो देखो सामने से ऐसे गोल गोल दिखेगा। तो ये तो क्या, ये तो क्या हो गई, पेरीन्यूरियम हो गई, पेरीन्यूरियम। और इसके अंदर आपको ऐसी बहुत सारी क्या दिखेगी, ऐसे फेसिकुलाई दिखेगी, फेसिकुलाई। तो ये क्या है, फेसिकुलाई की जो कवरिंग है, आप आउटर कवरिंग है, ये क्या, एपिन्यूरियम। और फेसिकुलाई के अंदर आपको ये देखो, जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा ना, तो ये न्यूरॉन के ये जो नर्व है, नर्व फाइबर्स है, या जो न्यूरॉन्स के एक्सोन है, वो आपको ऐसे लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप इसको सामने से देखोगे तो ये ऐसे बिंदु के रूप में दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे बिंदु के रूप में दिखाई देंगे। तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाए ना, ये क्या है, नर्व फाइबर्स। और नर्व फाइबर्स के बीच में जो खाली स्थान है उसको बोला जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि नर्व फाइबर्स के बीच में या नर्व फाइबर की जो आउटर बाउंड्री है उसको बोला जाता है पे एंडोन्यूरियम। क्या बोला जाता है उसको, एंडोन्यूरियम। तो ये क्या, किसकी स्ट्रक्चर है, ये नर्व की स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि नर्व में और न्यूरॉन्स में या नर्व सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो अच्छी तरह से, ये डायग्राम अच्छी तरह से बनाओ। उसके बाद फिर हम बस 1-2 मिनट का फंक्शन और रहे, वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन्स। तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में क्या देखते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं। तो आपने पूछ किया, नोट किया, और ये मैंने मिटा दिया। देखो कि हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है।
न्यूरॉन की प्रॉपर्टी होती है तो सेंसिटिविटी, मतलब ये सिग्नल्स को क्या कर सकता है, स्टिमुलेशन को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो पहले आपके न्यूरॉन्स ने क्या कर दिया, जो विजुअल सिग्नल्स है ना उनको सेंस किया, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, डिटेक्ट, ठीक है। सेंस करने के बाद में जैसे जो विजुअल सिग्नल, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं ना, तो ये सिग्नल्स आपके न्यूरॉन्स के अंदर गए और न्यूरॉन क्या होगी, एक्साइटेड हो गई। तो इसमें क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी का गुण भी पाया जाता है, एक्साइटेबिलिटी, मतलब ये एक्साइटेड हो सकती है सिग्नल्स को लेकर। लेकिन एनसीईआरटी में इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रखा है कि रिसीव, मतलब ये सिग्नल्स को रिसीव कर सकती है। और तीसरा क्या, कंडक्टिविटी, मतलब सिग्नल्स को ले ही नहीं सकती बल्कि सिग्नल्स को पहुंचाती भी है, मतलब सिग्नल का क्या करवाती है, कंडक्शन। लेकिन एनसीईआरटी में इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रखा है, शब्द ट्रांसमिट। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन आपको अच्छी तरह से, ये एनसीईआरटी में ये 3 शब्द आपको देखने मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में तो ये नाम लिख रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था, सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये यहां तक हमने क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखा, नर्व क्या होती है वो भी हमने अच्छी तरह से देखा, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन देखा। अब आप कमर कस ले, उसके बाद में जो अगला लेक्चर होने वाला ना, जो नर्व सिस्टम का, या ऐसे मान करके चलो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, या नर्व सिस्टम का जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, स्टूडेंट को बार बार बताने के बाद में भी समझ में नहीं आता। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर में वो क्या होगा, इम्पल्स का जनरेशन और इम्पल्स का कंडक्शन। तो अगले लेक्चर से आपको मेरे साथ कंटिन्यूटी बिल्कुल बनाए रखनी है, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। और आप घबराइए नहीं, आपको अगले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपने पहले कहीं से भी पढ़ा हो इम्पल्स का कंडक्शन, या जो मैकेनिज्म है ना इम्पल्स की, कहीं से भी पढ़ी हो, लेकिन जब यहाँ से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ का आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। तो वही वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते रहे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।